शीर्षक: मेहनत की रोशनी। गांव के किनारे बसा था छोटा सा गांव सूरजपुर। नाम के अनुसार वहां के लोग सूरज की तरह उजले दिल के थे, लेकिन जीवन आसान नहीं था। खेतों पर निर्भरता, बारिश की अनिश्चितता और सीमित साधन, इन सब के बीच लोग मेहनत और उम्मीद के सहारे जीते थे। इसी गांव में रहता था रवि, एक साधारण किसान का बेटा। उसके पिता रामनाथ मेहनती थे, पर उम्र और बीमारी ने उनकी ताकत कम कर दी थी। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे रवि के कंधों पर आ रही थी। रवि पढ़ाई में तेज था। उसे किताबों से प्यार था और वह अक्सर स्कूल के बाद गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा मिलता। उसकी माँ शारदा उसे हमेशा समझाती, बेटा, पढ़ाई से ही अंधेरा दूर होता है। पर रवि के मन में दुविधा थी, पढ़ाई करे या खेतों में पिता का हाथ बटाए। कई रातें उसने इसी सोच में जागकर बिताई। एक दिन स्कूल में विज्ञान शिक्षक शेखर सर ने बच्चों से पूछा, तुम अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो? अधिकतर बच्चों ने शहर जाकर नौकरी करने की बात कही। रवि ने संकोच से हाथ उठाया और बोला, सर, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिससे हमारा गांव मजबूत बने। शेखर सर मुस्कुराए। उन्होंने रवि की आंखों में चमक देखी और उसे प्रोत्साहित किया। उसी सप्ताह गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखे पड़े थे। रामनाथ की तबीयत भी बिगड़ गई। घर की हालत देखकर रवि ने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए स्कूल छोड़कर खेतों में काम करेगा। शारदा ने रोते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ो। रवि ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। अम्मा, ये बस थोड़े दिन की बात है। खेतों में काम करते हुए रवि ने देखा कि पुरानी सिंचाई पद्धतियां पानी बर्बाद कर रही थीं। उसे स्कूल में पढ़ा हुआ ड्रिप इरिगेशन याद आया। उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई, लेकिन वे हंस पड़े। ये सब किताबों की बातें हैं, किसी ने कहा। रवि निराश हुआ, पर हार नहीं मानी। शेखर सर को जब ये पता चला, तो वे स्वयं गांव आए। उन्होंने पंचायत में समझाया कि कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगाई जा सकती है। कुछ किसान तैयार हुए, कुछ ने विरोध किया। अंततः तय हुआ कि प्रयोग के तौर पर रवि के खेत में नई पद्धति अपनाई जाएगी। गांव के लोग देखने लगे, कुछ उम्मीद से, कुछ शक से। रवि दिन रात मेहनत करने लगा। पाइप लगाए गए, पानी की मात्रा नापी गई। धीरे धीरे पौधे हरे होने लगे। जहां आसपास के खेत सूखे थे, वहीं रवि के खेत में जान लौट आई। समय के साथ फसल अच्छी हुई। गांव वालों की आंखें खुली। वे रवि की मेहनत और ज्ञान से प्रभावित हुए। इसी बीच रवि की पढ़ाई छूट रही थी। शेखर सर ने उससे बात की और उसे छात्रवृत्ति के बारे में बताया। रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। वह सुबह खेत देखता और दिन में पढ़ाई करता। थकान जरूर होती, पर मन संतुष्ट रहता। उसकी माँ की आंखों में फिर से चमक लौट आई। एक दिन गांव में जिला अधिकारी आए। उन्होंने सफल प्रयोग की तारीफ की और कहा कि सूरजपुर को जल संरक्षण मॉडल गांव बनाया जाएगा। रवि को सम्मान मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, यह मेरे अकेले की जीत नहीं है। यह मेरे माता पिता, शिक्षक और गांव के विश्वास की जीत है। समय बीतता गया। रवि ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कृषि विज्ञान में डिग्री ली। उसने शहर में नौकरी के प्रस्ताव ठुकरा दिए और अपने गांव लौट आया। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाई, सहकारी समिति बनाए और युवाओं को रोजगार से जोड़ा। सूरजपुर अब सूखे से डरता नहीं था। एक शाम रवि अपने पिता के साथ खेतों की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। रामनाथ ने कहा, बेटा, तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। रवि मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आपने मुझे मेहनत सिखाई, मैंने बस उसे दिशा दी। उस दिन रवि को समझ आया कि सच्ची सफलता वही है, जो अपने साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। सूरजपुर में अब हर सुबह उम्मीद के साथ होती थी, मेहनत की रोशनी में नहाई हुई।